ओके जी स्टूडेंट, तो अब स्टार्ट करते हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 रियल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.1। इससे पहले का इंट्रोडक्शन पार्ट के वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। आपको ये एक्सरसाइज की देखने से पहले अगर आप वो देखना चाहते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट तो वो देख सकते हैं। उसमें एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं, इंट्रोडक्शन भी दिया हुआ है, जो भी एक्सरसाइज 1.1 से पहले एग्जाम्पल्स हैं। तो चलो क्वेश्चन 1 कहता है यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है कि 135 और 225 का एचसीएफ फाइंड करना है यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। ठीक है, करते हैं। यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। ठीक है, क्या होगा, सिंस हमें पता है कि 225 इज ग्रेटर देन 135। ठीक है, सो द डिविडेंड इज 225 एंड डिवाइजर इज 135। ठीक है, सबसे पहले स्टेप में आप ऐसे लिखेंगे 225 इज ग्रेटर देन 135, क्योंकि बड़ा है इसलिए हम इसको डिविडेंड लेंगे और ये डिवाइजर हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास क्या फॉर्म होती है, a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर एंड 0 r इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 बट लेस देन b। ठीक है, अब इसका यूज करते हुए यहाँ लिखते हैं 225 इज इक्वल्स टू 135 मल्टीप्लाई, यहाँ साइड में डिवीजन प्रोसेस करते हैं, देखते हैं 135 मल्टीप्लाई 2 करने पे क्या आता है, 10 7 270। 270 225 से बड़ा हो जाएगा तो इसलिए 1 टाइम जाएगा 135, 0 रिमाइंडर 9। ठीक है, तो 1 प्लस 9 एज 90 is not equals to 0 remainder, so we apply Euclid's division lemma to get। जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आता है तब तक हमें स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे और हर बार यही लाइन आपको लिखनी है। ठीक है, तो देखो इस बार क्या होगा, 135 इज इक्वल्स टू 90 मल्टीप्लाई, यहाँ डिवीजन करेंगे 90 से 135, ये 1 टाइम जाएगा 90 लेस करेंगे 5 4, सो 1 टाइम और रिमाइंडर 45। सो आवर new dividend is 90 and divisor is 45। ठीक है, 90 is equals to 45, 45 से 2 टाइम्स प्लस 0। बस ये यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ गया। अब आपका स्टेप खत्म हो गया, ये प्रोसेस स्टॉप करना पड़ेगा यहीं पर ही, क्योंकि अब रिमाइंडर 0 आ गया। इस टाइम जो डिवाइजर होगा, जो डिवाइजर है वही क्या है, एचसीएफ ऑफ 225 एंड 135 इज इक्वल्स टू 45। बस यही था इस क्वेश्चन में। आपको स्टेप्स फॉलो करते हुए लिखना है कि यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम 225 इज ग्रेटर देन 135 है, सो द रिमाइंडर इज 225 एंड द डिवाइजर इज 135। ठीक है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या होता है, इस फॉर्म में होता है हमारे पास, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, वेयर रिमाइंडर इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 बट लेस देन डिवाइजर। ठीक है, तो 225 डिविडेंड हो जाएगा, डिवाइजर हो जाएगा 135, 1 टाइम जाएगा, रिमाइंडर 90 रहेगा। तो एज अपन देख चुके हैं कि रिमाइंडर जो है वो 0 को इक्वल नहीं है, तो हमें ये इसमें क्या करना पड़ेगा, यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज करना पड़ेगा टू गेट द रिमाइंडर 0। तो ऐसा कब तक करना पड़ेगा, जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता है। तो 135
is equals to 90 multiply 1 plus 45. So our new dividend is 90 and divisor is 45. तो अब क्या होगा 90 is equals to 45 multiply by 2 plus 0. तो यहाँ पे अब जो डिवाइज़र है, यहाँ पे आप देख सकते हैं अब जो डिवाइज़र है वो क्या बन जाएगा, HCF बन जाएगा 225 एंड 135 का. ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए. देन वी मूव फॉरवर्ड टू द सेकंड. अब है एक्सरसाइज 1.1 का सेकंड क्वेश्चन. इसको देखते हैं. इसका थोड़ा लेंथी प्रोसेस है तो हम इसको 2 पार्ट्स में यहाँ पे इस तरीके से करेंगे. ठीक है, यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम इसका HCF फाइंड करना है. ठीक है, सिंस 38220 इज ग्रेटर देन 196. 38220 196 से बड़ा है, सो डिविडेंड इज 38220 एंड डिवाइजर इज 196. ठीक है, पहला स्टेप तो ये रहेगा. यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम फॉर्म क्या कहती है, ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, वेयर 0 से बड़ा होना चाहिए और इक्वल्स टू होना चाहिए आर, बट लेस देन होना चाहिए बी से. ठीक है, अब क्या करेंगे, डिविडेंड हो गया. ठीक है, नेक्स्ट स्टेप रहेगा 3220 इक्वल्स टू 196. यहाँ पे एक बार इसका डिवीजन प्रोसेस कर लेते हैं. 38220 अपना आंसर आएगा 196 को इसको 38220 को 196 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 टाइम जाएगा, 196 आ जाएगा. इसको लेस करेंगे 1862 और इसको लेस करेंगे 1764980. तो ये पूरा का पूरा डिवाइड हो रहा है 195 से. सो रिमाइंडर विल बी 0. सो रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 0. So we can stop the process here. ये स्टेप्स कुछ आपको लिखने ज़रूरी है. और HCF of 38220 and 196 is equals to 196. जो इस टाइम जो डिवाइज़र होगा वही इसका HCF होगा. ठीक है, ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. चलिए जी स्टूडेंट, तो अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन. 867 और 255 का यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा HCF फाइंड करते हैं. सिंस 867 इज ग्रेटर देन 255, सो डिविडेंड इज 867 एंड डिवाइजर इज 255. ठीक है, A इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर. ये तो आपको लिखना ही है क्योंकि हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा यूज़ कर रहे हैं. 867 इज इक्वल्स टू 255. तो यहाँ पे इसका डिवीजन प्रोसेस देख लेते हैं. 255 से 867 को डिवाइड करेंगे तो लेट्स से 255 से 2 टाइम्स डिवाइड करते हैं. 5 2 10, 5 2 10 11, 2 2 4 5. 3 टाइम्स करके देखते हैं. 15 15 16, 3 2 6 7. 255 से 4 टाइम्स करके देखते हैं. 5 4 20, 22, 4 2 8 और 10. ये ज़्यादा हो जाएगा तो 3 टाइम्स जाएगा. 765. इसको लेस करेंगे 2 टाइम्स 0 102. ठीक है, तो 255 से ये 3 टाइम्स जाएगा और रिमाइंडर क्या रहेगा 102. सो 102 इज नॉट इक्वल्स टू 0. जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं है. आवर न्यू डिविडेंड इज 255 एंड न्यू डिवाइजर इज 102. ठीक है, जो डिवाइजर होता है वो डिविडेंड में हो जाता है नेक्स्ट स्टेप में, और जो रिमाइंडर होता है वो डिवाइजर हो जाता है. तो 255 इज इक्वल्स टू 102 मल्टीप्लाई. ठीक है, $102 से 255 को डिवाइड करते हैं. लेट्स सी
कितना टाइम जाता है 102 मल्टीप्लाई 5, 5 2 10, 5 2 10, 501, 510। तो ये तो सॉरी ये तो ज़्यादा हो गया। 102 से 2 टाइम्स, 2 2 402, 2 टाइम्स 204 लेस करेंगे 51। ठीक है, कितना आएगा बेटा? ये आएगा 2 टाइम्स प्लस 51। अगेन वही स्टेप आप लिख देंगे। न्यू डिविडेंड इज 102 एंड न्यू डिवाइजर इज 51। ठीक है, 102 51 मल्टीप्लाई 2 टाइम्स प्लस रिमाइंडर इज 0। 51 से 102 को डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स जाएगा बेटा, 102 लेस करेंगे तो रिमाइंडर 0। ठीक है, हमारा स्टेप यहीं पर स्टॉप हो जाता है और इस टाइम जो डिवाइजर होगा दैट विल बी द HCF ऑफ 867 एंड 255। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, मतलब हमें जो पॉजिटिव इंटीजर लेना है वो लेना है ऑड। ठीक है, तो ऑड पॉजिटिव इंटीजर की बात करते हैं। ऑड पॉजिटिव इंटीजर क्या क्या है आपके पास? 1 3 5 7 9 11 13 15 एंड सो ऑन। ठीक है, इन पे बात करेंगे। और ये जो ठीक है आगे देखते हैं अभी पहले एक बार। इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 की फॉर्म में होना चाहिए वेयर q इज सम इंटीजर। तो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। देखो, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या कहता है कि a इज इक्वल्स टू BQ + R होता है, वेयर R जो है वो लेस देन और इक्वल्स टू 0 बट ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 बट लेस देन B। ठीक है, बोला जा रहा है कि जो A है, A वो क्या होना चाहिए? कोई ऑड पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, जो कि क्या हो सकता है? 1 भी हो सकता है, 3 5 7 9 11 13 15। और B जो है, B किस फॉर्म में होना चाहिए? 6 होना चाहिए। Q कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है। अब इस चीज़ को यहाँ लिखते हैं कि जो B है वो 6 है और R 0 के इक्वल हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है। तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं R के होने की? एक तो 0 पॉसिबिलिटी है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। 6 नहीं हो सकता है क्योंकि 6 से लेस देन होना चाहिए। तो 5 रिमाइंडर की पॉसिबिलिटी हो सकती है हमारे पास। ठीक है, तो कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर लेते हैं, कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर लेते हैं। लेट्स से 1 लिया, ठीक है, उसको 6 से डिवाइड करते हैं 1 को, कितना टाइम जाएगा? 0 टाइम, लेस किया 1। तो क्या फॉर्म बनी इससे? 6q + 1 की फॉर्म बनी। कैसे? 6 तो यहाँ आ गया, क्वोशिएंट क्या हुआ? 0, रिमाइंडर क्या आया? 1। अब ऐसे लेते हैं, लेट्स से 3 करेंगे, तब चलो 3 ले लेते हैं। 0 टाइम 0 आ गया 3। अब क्या फॉर्म बनी? 6q + 3। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं 5 को डिवाइड करते हैं। ऑड पॉजिटिव इंटीजर को डिवाइड करना है ना 6 से, तो इसलिए 5 को डिवाइड करते हैं। 0 टाइम 0 5, क्या फॉर्म बनी? 6q + 5। ठीक है, 7 को डिवाइड करते हैं, 6 से 7 को डिवाइड करते हैं, 1 टाइम जाएगा 1। तो इससे क्या देखा कि जब भी आप किसी भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर को 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 3 रिमाइंडर की फॉर्म आएंगी। एक तो 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5। इट मीन्स हमारे पास जो इवन रिमाइंडर है क्या? 0 और 2 और 4 की फॉर्म नहीं आएगी जब भी हम 6 से किसी भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर को डिवाइड करेंगे। तो इसको लिखेंगे कैसे? देखो, 5 बन सकते हैं रिमाइंडर। ठीक है, तो A 1 लिया ऑड पॉजिटिव इंटीजर और इसको 6 × 0 तो रिमाइंडर आया 1। 3 लिया तो 6 × 0 रिमाइंडर आया 3। 5 लिया 6 × 0 रिमाइंडर आया 5। 7 लिया 6 × 1 रिमाइंडर आया
1। तो ये किस फॉर्म में आ गया, 6q + 1 की फॉर्म में। ये किस फॉर्म में आया बेटा, 6q + 3 की फॉर्म में। ये आया 6q + 5 की फॉर्म में, और ये 6q + 1 की फॉर्म में। तो इससे हमने क्या शो कर दिया, हमने इससे ये शो किया कि अगर हम किसी भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर को 6 से डिवाइड करेंगे तो हमेशा हमारे पास किस फॉर्म में रिमाइंडर आएंगे, 6q + 1 की फॉर्म में, 6q + 3 की फॉर्म में, 6q + 5 की फॉर्म में। इस तरीके से ये क्वेश्चन किए जाते हैं। आप इनको पहले डिवाइड करके देखिए, आपको पता लग जाएगा कि उसमें कैसे करना है। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्या कह रहा है, एन आर्मी कॉन्टिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन अ परेड। आर्मी कॉन्टिजेंट का मतलब है कि आर्मी जो है उनका ग्रुप है ना, कॉन्टिजेंट का मतलब ग्रुप, समूह ऑफ 616 मेंबर्स है, मतलब उस ग्रुप में कितने मेंबर्स हैं, 616 मेंबर्स हैं। उनको क्या करना है, इज टू मार्च, मार्च मतलब कोई परेड है उसमें उनको मार्च करना है, बिहाइंड किसके पीछे, एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स, मतलब 32 मेंबर्स हैं वो किसके हैं, बैंड से हैं, और कोई ग्रुप है आर्मी का, उसमें कितने मेंबर्स हैं, 616 मेंबर्स हैं। ठीक है, उस ग्रुप में, और उनको इनके पीछे चलना है। अब किस तरीके से चलना है, कैसे, देखो, द 2 ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स, मतलब कि सेम नंबर ऑफ कॉलम में चलने चाहिए। कि इनके कहने का मतलब है कि 616 और 32 जो बैंड के मेंबर्स हैं और 616 इनके मेंबर्स हैं। ठीक है, तो अब इनको इस तरीके से चलना चाहिए कि 2 ग्रुप बनाएंगे ये, है ना, और कॉलम बनाएंगे, 2 ग्रुप बनाएंगे, मतलब एक ग्रुप तो हो गया इनका ग्रुप ए और इनका हो गया ग्रुप बी। ठीक है, ये 2 ग्रुप हैं। अब इनको इस तरीके से चलना है कि ये जो कॉलम बनाएंगे, ठीक है, जो भी कॉलम बनाएंगे उसमें ये 616 मेंबर्स में से भी कुछ मेंबर्स होने चाहिए और 32 बैंड मेंबर्स में से भी कुछ मेंबर्स होने चाहिए। तो ये कह रहे हैं कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। पूछ रहे हैं कि वो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे जिसमें ये पूरे कवर हो जाए, मतलब 616 मेंबर्स भी आ जाएं इन कॉलम में और 32 बैंड मेंबर्स भी आ जाएं। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स की जब बात पूछी जाती है तो हमें क्या निकालना होता है, हाईएस्ट कॉमन निकालना होता है कि उनमें से मैक्सिमम का मतलब क्या हो गया, एक तरीके से हाईएस्ट हो गया। ठीक है, अब उन दोनों में से कॉमन कि हम इसमें से कितने मेंबर लें और इसमें से कितने मेंबर्स लें ताकि हमारे ये कॉलम पूरे हो जाएं। ठीक है, तो चलो देखते हैं। देखो, यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है, 616 ऑफ कोर्स 616 ज़्यादा है तो 32 से मल्टीप्लाई होगा। यहाँ इसका डिवीज़न प्रोसेस देख लेते हैं। 616 से कितने टाइम्स जाएगा, 32 × 5 करेंगे तो ये होगा नहीं। देखो 32 × 1 = 32 लेस 9 4 1 196, 32 × 8 8 2 = 16, ये तो ज़्यादा हो जाएगा। 32 × 6 6 2 = 12, 6 3 = 18, 119, तो 6 टाइम 192 4। ठीक है, 16 टाइम्स जाएगा +4। अब जो डिवाइज़र होगा वो क्या बन जाएगा, डिविडेंड, और रिमाइंडर क्या बन जाएगा, डिवाइज़र। कितने टाइम जाएगा, 8 टाइम्स 0। तो इस टाइम जो डिवाइज़र होगा दिस विल बी द HCF, मतलब हाईएस्ट। कह रहे हैं कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च, मतलब मैक्सिमम नंबर कितने होने चाहिए कॉलम के, 4 होने चाहिए जिसमें उनको दोनों ग्रुप को एक साथ रख दिया जाएगा, मतलब 4 कॉलम में दोनों ग्रुप के मेंबर्स आ जाएंगे। ठीक है, तो 4 ग्रुप में कर लेंगे ये कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखते हैं। यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है,
इस बार क्या बोला है कि जो a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर की फॉर्म होती है वेयर r इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 बट लेस देन b। तो कोई भी जो a है सम इंटीजर, वो उसका स्क्वायर किसकी फॉर्म में होना चाहिए, इज ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर m। ठीक है, बात करते हैं इसके ऊपर। तो a इज सम इंटीजर, वो या तो पॉजिटिव इवन भी हो सकता है और ऑड भी हो सकता है। b क्या होगा बेटा, b होगा 3 और r की क्या क्या संभावना है, 0 1 और 2। ठीक है, तो 3 केस लेके चलते हैं। केस 1, a इज इक्वल्स टू 3q प्लस 0। तो 0 को तो लिखो मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको हटा देते हैं। ठीक है, a इज इक्वल्स टू 3q। तो बात कर रहे हैं कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो इसका स्क्वायर करेंगे, a इज स्क्वायर इक्वल्स टू 9q स्क्वायर, है ना। इसको ऐसे करते हैं पहले, 3q का होल स्क्वायर। ठीक है, तो a स्क्वायर इक्वल्स टू 3 3 जा 9, q का स्क्वायर करेंगे q स्क्वायर। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, a स्क्वायर इक्वल्स टू, इसमें से 3 कॉमन ले लेते हैं और इसको अंदर क्या बचेगा, 3 3 जा 9 q स्क्वायर। तो इसको ब्रैकेट में 3 की स्क्वायर को लेट्स से बोला m। ठीक है, तो a स्क्वायर इक्वल्स टू 3m। पहली कंडीशन तो हमारी फुलफिल हो गई। ठीक है, कि अगर किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास 3m की फॉर्म आती है। बिल्कुल 3m की फॉर्म आ गई अपने पास। ठीक है, नेक्स्ट केस लेके देखते हैं, दूसरा केस लेके चलते हैं। इसको यहाँ लिख देते हैं साइड में थोड़ा। ठीक है, दूसरा केस लेते हैं। दूसरे केस में क्या लेना है, रिमाइंडर की पॉसिबिलिटीज 3q प्लस 1। a इज इक्वल्स टू 3q प्लस 1। ठीक है, स्क्वायर करके देखते हैं, देखिए इसकी पॉसिबिलिटी बनती है क्या, a स्क्वायर इक्वल्स टू 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर इक्वल्स टू, अब इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, जो सब पहले पढ़ चुके हैं सब अपन। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बेटा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। तो इसको अपन ओपन करेंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर से, तो ये हो जाएगा 3q का होल स्क्वायर प्लस 2, a कितना होगा 3q और b कितना होगा 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो इसको खोलेंगे 9q स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6q प्लस 1। इसको और कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 9q स्क्वायर प्लस 6q ब्रैकेट में प्लस 1। इसमें इन दोनों में से 3 कॉमन ले लें, तो ये हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। यहाँ पे साइड में लिख सकते हैं कि 3q स्क्वायर प्लस 2q इक्वल्स टू m। इसको m ले लिया, तो अब वहाँ थोड़ा स्पेस नहीं है, यहाँ देख लेते हैं 3m प्लस 1। ठीक है, तो सेकंड केस भी फुलफिल हो गया इससे, 3m इससे आ गया 3m प्लस 1 सेकंड कंडीशन से आ गया, जो हमारे पास 3q प्लस 1 होता है। तीसरा केस है जब r इज इक्वल्स टू 2 हो। तो उससे पहले थर्ड केस करने से पहले आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए, देन थर्ड केस करते हैं। ठीक है जी स्टूडेंट, तो थर्ड केस देखते हैं। देखो थर्ड केस क्या कहता है, a इज इक्वल्स टू 3q प्लस 2 का स्क्वायर करने पे क्या हमारे पास इन दोनों में से कोई भी फॉर्म आती है क्या। तो चेक करते हैं, a स्क्वायर 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर खोलते हैं, a स्क्वायर 3q का होल स्क्वायर प्लस 2 3q 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर लगाया है, ये a स्क्वायर यानी कि 3q का होल स्क्वायर प्लस 2, a कितना है 3q, b कितना है 2 प्लस b का होल स्क्वायर, ये 2 का होल स्क्वायर, 9q का होल स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6 2 जा 12 12q प्लस 4। ठीक है, अब देखो इसमें से 9q स्क्वायर प्लस 12q
प्लस 4, इसमें से 3 कॉमन लेंगे, 3q² प्लस 4q प्लस 4, इसको m रखने के बाद हमारे पास क्या फॉर्म आ रही है, 3q प्लस m, 3m प्लस 4। तो ये तो कंडीशन वैसे ही गलत है। क्यों गलत है? देखो, हमेशा जब भी डिवाइजर होगा रिमाइंडर हमेशा उससे छोटा होगा, 0 1 2। यहाँ देखो रिमाइंडर क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, तो ये तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती कि अगर आप 3q प्लस 2 लेते हैं तो क्या हमारे पास ये फॉर्म निकल के आती है, क्या नहीं आती है। तो इसलिए 2 कंडीशन के लिए ही ये वैलिड है। अगर a इज इक्वल्स टू 3q होता है और a इज इक्वल्स टू 3q प्लस 1 होता है, तो किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करने पे हमारे पास क्या फॉर्म आएगी, या तो 3m आएगी या फिर 3m प्लस 1 आएगी। और अगर हमने इधर इसका स्क्वायर कर दिया तो हमारे पास ओके स्टूडेंट्स, तो अब है अपने पास क्वेश्चन नंबर 5, वो देखते हैं। यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। इस बार क्या करना है, क्यूब करना है। पिछले क्वेश्चन में 4th में क्या था, स्क्वायर करना था, इस बार क्यूब करना है। और क्या दिखाना है कि इस फॉर्म में होना चाहिए 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 की फॉर्म में होना चाहिए। अब जैसे कि ये यूक्लिड्स डिवीजन की फॉर्म क्या कहती है, a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, वेयर r इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 बट लेस देन b। तो अगर हम b की जगह 9 लेते हैं और उसका क्यूब करेंगे तो हमारे पास बहुत बड़े नंबर्स आ जाएंगे, क्योंकि क्यूब बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 9 की बजाय हम 3 लेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर हमने 9 लिया ना, अगर हमने b की जगह 9 लिया तो रिमाइंडर कितने बन सकते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो अपने को कितने स्टेप्स करने पड़ेंगे, 3 6 और 9 स्टेप्स करने पड़ेंगे। तो बहुत ही लेंथी प्रोसेस हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो अपन इसको ना करते हुए b इज इक्वल्स टू 3 लेंगे, ठीक है। तो a इज इक्वल्स टू कोई भी पॉजिटिव नंबर है और उसका क्यूब करना है। तो कंडीशन क्या क्या बनती है कि a इज सम पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, और b इज इक्वल्स टू 3, सो रिमाइंडर विल बी 0 1 2। तो हमें 3 ही स्टेप करने पड़ेंगे और 3 स्टेप में हमें इनका a इज इक्वल्स टू 3q, a इज इक्वल्स टू 3q प्लस 1 और a इज इक्वल्स टू 3q प्लस 2 का क्यूब करना है। तो केस 1 लेके चलते हैं। a इज इक्वल्स टू 3q प्लस 0। तो 0 लिखने का मतलब नहीं है, उसको अपन हटा देते हैं, इसका क्यूब करते हैं। a क्यूब 3q का क्यूब, इसका क्यूब करते हैं तो कितनी बार आएगा, 3 3 9 3 27 क्यूब, ठीक है। क्या फॉर्म लेकर आनी है, 9m। तो a क्यूब इज इक्वल्स टू 9 कॉमन ले लेंगे इसमें से, अंदर क्या बचेगा, 3q क्यूब। इसको क्या कह सकते हैं, इसको यहाँ लिख सकते हैं 3q क्यूब को m लिख सकते हैं। तो पहली कंडीशन फुलफिल हो गई, हमारे पास क्या आ गया, 9m, ठीक है। पहली कंडीशन कि जब 3q लिया और उसका क्यूब किया तो 9m की फॉर्म में आ गया, तो पहली कंडीशन फुलफिल हो गई। सेकंड देखते हैं, केस 2 व्हेन वी हैव 3q प्लस 1, ठीक है। तो इसका क्यूब करते हैं, 3q प्लस 1 का क्यूब। तो a प्लस b का होल क्यूब देखा है आपने, पहले ही पढ़ चुके हैं ये, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। बस कुछ नहीं करना है, इसमें वैल्यूज रखते जाना है। a की वैल्यू क्या है, 3q और उसका होल क्यूब, प्लस b की वैल्यू क्या है, 1 और उसका होल क्यूब, प्लस 3a का स्क्वायर मतलब 3q का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई 1, b है ना 1, और 3a कितना है, 3q, b का होल स्क्वायर करेंगे तो 1 का होल स्क्वायर, 3q का होल क्यूब इट मीन्स 27q का क्यूब प्लस 1 प्लस 3 3 9, 9 क्यूब स्क्वायर मल्टीप्लाई 3, तो 27q का स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा, 3 3 9 क्यूब। अब क्या करेंगे, क्या फॉर्म लेकर आनी है आपको, 9m प्लस 1। तो यहाँ देखो इनमें तो सब में वेरिएबल है, तो इन सबको एक साथ लिख लेंगे और कांस्टेंट टर्म को एक तरफ कर देंगे। 27q स्क्वायर प्लस 9 क्यूब प्लस 1, ठीक है। अब इसमें से क्या कॉमन आ रहा है बेटा, 9 कॉमन आ रहा है, तो 9 ले लेंगे, 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q। और इस पूरी टर्म को क्या मैं m लिख सकती हूँ, बिल्कुल।
हमने इस पूरी टर्म को क्या लिख दिया, m लिख दिया, तो 9m + 1 की फॉर्म आ गई। ठीक है, हमने पहला केस लिया है कि अगर हम किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब करते हैं तो हमारे पास फॉर्म बनती है 9m की। दूसरा केस लिया है कि हम किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब करते हैं रिमाइंडर 1 के साथ, तो फॉर्म आती है आपकी 9m + 1। और तीसरा केस देखते हैं, तब तक आप इस वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कीजिए, फिर चलते हैं तीसरे केस की तरफ। ओके बेटा, चलो थर्ड केस देखते हैं। a = 3q + 2 का क्यूब करना है। ठीक है, तो a³ 3q + 2 का क्यूब करेंगे, तो a³ = सबसे पहले फॉर्मूला लिख देते हैं। a + b का होल क्यूब कितना होता है बेटा, a³ + b³ + 3a² b + 3ab² होता है। ठीक है, a की वैल्यू क्या है, 3q का क्यूब प्लस 2 की वैल्यू, b की वैल्यू 2 + 3a का होल स्क्वायर b + 3q b का होल स्क्वायर, क्या आएगा बेटा, 27q³ + 8 + 9 27 54q² + 4 9 36 आगे देखो इसमें क्या करेंगे, यहाँ देखते हैं। देखो ये सारी वेरिएबल वाली टर्म्स है, इनको एक तरफ कर लेंगे। 27q³ + 54q² + 36q + 8। देखो अब क्या करेंगे, इनको एक साथ लिख लिया, इसमें से 9 कॉमन लेंगे, 3q³ + 6q² + 4q + 8। क्या मैं इस पूरी टर्म को m लिख दूँ, 9m + 8। तो यस, हमने शो कर दिया कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब करने पे हमारे पास तीनों फॉर्म आ सकती हैं 9m + 8 तक, 9m, 9m + 1 और 9m + 8 तक। तो अब आप वीडियो को पॉज करके उस क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी तरीके की दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए।